आतिशबाजी वायु की गुणवत्ता को खराब करती है, लेकिन ये निश्चित रूप से मनमोहक विस्फोटक होते हैं। इनके चमकीले रंग और विभिन्न प्रारूप बहुत शानदार लगते हैं। जब हम उन्हें जलाते हैं तब इन विस्फोटों के कारण तापमान बढ़ता है। क्या आप जानते हैं सबसे पहले पटाखों का आविष्कार लगभग 2200 वर्ष पहले हुआ था, वो भी चाइना में। ये बहुत समय पहले की बात है। इस वीडियो में पता लगाते हैं कैसे तापमान अभिक्रियाओं को प्रभावित करता है। विस्फोट दहन अभिक्रियाएं हैं जो कि 1 सेकंड से भी कम समय में होती हैं। इसके विपरीत किसी पुल को जंग लगने की प्रक्रिया में वर्षों का समय लग सकता है। अभिक्रिया की दर निश्चित करते समय विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाता है। आइए तापमान के प्रभावों का अभिक्रिया की दर पर अध्ययन करें। सोडियम थायोसल्फेट तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया पर विचार करें, जो सोडियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जल एवं सल्फर का एक पीला अवक्षेप बनाते हैं। उदाहरण के लिए तनु सोडियम थायोसल्फेट के 50 सीसी विलयन को 2 पृथक शंक्वाकार फ्लास्क A तथा B में लें। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यथार्थ मापक 5 सीसी 2 मापक सिलेंडरों में रखें। एक कागज पर क्रॉस का चिन्ह बनाकर मेज पर रखें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को फ्लास्क A में मिलाएं, सामग्री को घुमाएं तथा फ्लास्क को कागज पर रखें। तुरंत घड़ी को शुरू कर दें। क्रॉस को ऊपर से नीचे की ओर देखें। जब क्रॉस गायब हो जाए तब घड़ी को बंद कर दें तथा लगने वाले समय को नोट करें। अब शंक्वाकार फ्लास्क B को लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएं। सामग्री को घुमाएं तथा इस फ्लास्क को क्रॉस के चिन्ह पर रखें। पुनः चिन्ह के गायब होने का समय नोट करें। आप देखेंगे कि क्रॉस तेजी से गायब होता है दूसरी स्थिति में, जब अभिक्रिया का तापमान उच्च था। इससे आप ये निष्कर्ष निकालते हैं कि तापमान में वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर बढ़ती है। आइए देखें ऐसा क्यों होता है। एक काल्पनिक स्थिति पर विचार करें जब अभिकारक A तथा B अंतर मिश्रित होते हैं। सभी अणुओं की गति भिन्न भिन्न होती है और इसलिए उनकी अलग अलग गतिज ऊर्जा होती है। जब ये अणु आपस में टकराते हैं तो कुछ टक्करों के परिणाम स्वरूप उत्पाद बनते हैं, जबकि अन्य में ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि टकराने वाले अणुओं में प्रभावी टक्कर के लिए न्यूनतम दहली ऊर्जा होनी चाहिए, जिसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब ऊष्मा की आपूर्ति निकाय में करते हैं। अणु ऊर्जा अवशोषित करके तेजी से आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ है अब अणुओं का एक बड़े भाग की ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा से बहुत ही ज्यादा अधिक है, जिससे प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ती है और इसलिए उत्पाद निर्माण की दर में वृद्धि होती है। वास्तव में यह प्रायोगिक रूप से सत्यापित है कि अभिक्रिया की दर अभिक्रिया के तापमान में प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के लिए स्वतः दोगुनी होती है। इस तथ्य को अच्छी तरह से मैक्सवेल बोल्ट्जमैन द्वारा वितरण वक्र पर विचार कर प्रदर्शित किया जाता है। उच्च तापमान पर यह वक्र दाईं ओर विस्थापित होता है। स्पष्टतः ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या दोगुनी हो जाती है, इसलिए अभिक्रिया की दर भी दोगुनी हो जाती है। सारांश, हमने अध्ययन किया कि अभिक्रिया की दर तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। ऐसा मुख्यतः गर्म होने के कारण अभिकृत अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप अधिक अणुओं में सक्रियण ऊर्जा की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है।
जिसके परिणाम स्वरूप प्रभावी टक्करें होती हैं। मान लीजिए आपको अपनी चाय में चीनी घोलनी है, तो आप जल्दी घुलने के लिए चीनी के क्यूब मिलाएंगे या फिर चूर्णित चीनी? आपको क्या लगता है, इससे कोई फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है। इसके बारे में और अधिक जानने के लिए आने वाले वीडियोस देखें।